हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी लोग घर पे अपने स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज उसी कड़ी में हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8B को लेकर के आए हैं। इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति के संबंधित जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को मैंने बता दिया है और प्रश्नावली 8A आप आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में प्रश्नावली 8B को लेकर आए हैं और उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति का 8B। ठीक है, चलिए तो लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया भैया? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसका हम मान रख देते हैं। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3। यहां रख दिया tan 30 का मान 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान यानी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन √3 बाई 3 एकम 3 और 1 ये 4 यानी 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4√3। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 अपॉन 2√3। √3 से √3 कैंसिल, आ जाएगा हमारा √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का। क्या होता है भैया? साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला क्या है? साइन 2θ इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला हमारा? साइन 2θ का। किसका फार्मूला है? साइन 2θ का। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सवाल हमारा कब का आया है? 2019 में आया है, 2020 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2022 में भी आया है, 2022 में और 2025 के एग्जाम में भी आया है। यानी ये लगातार 4 साल ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया भैया? कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये भी हमारा फार्मूला है। फार्मूला किसका है? cos 2θ इक्वल टू होता है cos 2θ, सॉरी, इसका फार्मूला होता है tan 2θ। tan 2θ इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो किसका फार्मूला भी है? tan 2θ का। यहां पर हम क्या कर देंगे? tan 2 × θ का मान कितना है? 30 अंश। तो इसका मान आ जाएगा tan 60 अंश। यानी tan 60 अंश का मान कितना होता है? tan 60 अंश का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3। कितना था भैया?
1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है दिया? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम मान रख के देखें तो 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/1 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब 0 अगर हम देखें तो 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 किसकी वैल्यू होती है? यानी ये 0 आ गया। अगर देखें तो इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या फार्मूला होता है भैया? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से देखें तो थीटा का मान क्या है? 45। तो cos 2 इंटू 45 अंश हो जाएगा हमारा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आशा है कि आपको ये 3 फार्मूले, यानी हमने आपको 3 फार्मूले बता दिए। क्या क्या बताया भैया? पहला बताया हमने tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने बताया sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमने क्या बताया? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी ये 3 सूत्र के आधार पर 3 सवाल हमारे सॉल्व हुए। 3 सूत्र के आधार पर कितने सॉल्व हुए? 3 सवाल सॉल्व हुए। इसी तरह और भी सूत्र हैं, उनको हम लिख देते हैं। ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी तरह और सूत्र होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, इसके बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसी तरह होता है हमारा साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और फार्मूला होता है क्या बेटा? कॉस ए प्लस बी। जब साइन ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी होगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह एक और फार्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक और फार्मूला होता है कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला होता है कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह एक और फार्मूला होता है हमारा कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको इन 11 फार्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन 11 फार्मूलों के आधार पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इन 11 फार्मूलों के आधार पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है,
तो आशा करते हैं आप इन फार्मूलों को लिख लेंगे और लिख करके इनको याद कर लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो हमको समझ में आएंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल क्या दिया हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। क्या क्या दिया भैया, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। यहां पर क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 का हुआ कर दिया हमने 2, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3/4, और इसका करेंगे तो माइनस 3/4। ये हमारा इन दोनों कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 2। हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से सवाल हम लगा सकते हैं। चलिए इसका एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, sin 60 cos 30 अंश, sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो देखिए अभी हमने फार्मूला बताया आपको, किसका फार्मूला बताया, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो ये किसका फार्मूला हो गया हमारा, sin A प्लस B का फार्मूला होगा। तो sin A प्लस B यानी कितना हो जाएगा, क्या होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, यानी ये A हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा हमारा B। तो हमने रख दिया sin A का मान दिया 60, B का मान रख दिया हमने 30। तो कितना हो जाएगा भैया sin 90 अंश, कितना हो जाएगा sin 90 अंश, और sin 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। इसको हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, यानी इसका मान रख करके, मान रख के कैसे दिया हमारा sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो मान रख दे sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। तो √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 प्लस यहाँ करेंगे तो 1/4। अब देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4/4, और इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। यानी मान रख करके हम लगाएं या तो फिर सूत्र के आधार पर हम रख दें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश, इसका मान हमें लाना है, यानी cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश। तो हमने एक फार्मूला बताया था सर्व समीका cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है 1, यानी A का मान है, ये A का मान है, तो इसका डायरेक्ट मान हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
लेकिन हम अगर मान रख के निकालें तो कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा भैया 4/4, कैंसिल कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं 6 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगेगा भैया, दिया है tan a = 1, tan a = 1, क्या दिया है tan a = 1, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a × cos a का मान भी क्या होगा 1। तो ये सिद्ध करना है, क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि 2 sin a × cos a का मान कितना होगा 1 होगा। अच्छा दिया क्या हमारा tan a, तो tan a बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी इसको लिखते हैं 1/1, यानी लंब का मान भी हमारा कितना है 1 है, आधार का मान भी कितना हमारा 1 है। हमें निकालना क्या है कर्ण, तो किस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना दिया भैया 1, यानी 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस आधार कितना दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया। हमारा कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी 2, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 2, और अगर हमें कर्ण निकालना हो तो क्या आ जाएगा हमारा भैया √2, कर्ण का मान कितना आ गया √2। अब यहां हम मान रख देते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं मान रखते हैं, तो क्या दिया है 2 sin a × cos a, तो 2 sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है, कर्ण कितना है √2, हमने लिख दिया 1/√2 इंटू cos a बराबर आधार बटे कर्ण यानी 1/√2, तो 2/√2 का √2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक ना, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आसान लग रहा होगा मेरे हिसाब से, ये चैप्टर बहुत आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या दिया भैया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कह रहा है cos 60 अंश × cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश × sin 30 अंश। तो ये भी देखेंगे हमारा फार्मूला बन गया, क्या है फार्मूला, क्या है हमारा भैया cos a × cos b माइनस sin a × sin b, और ये किसका फार्मूला होता है cos a + b का। तो यहां देखिए a कितना हमारा 60 अंश है, ये a हो गया, b कितना है हमारा 30 अंश, मान रख देते हैं, तो cos 60 अंश + 30 अंश, तो कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, यानी cos 90 अंश।
और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है भैया? 0 होता है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? कह रहा है 5 tan 60 अंश, 5 tan 60 अंश अपॉन साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश इंटू tan 30 अंश, tan 30 अंश। चल यहां देखिए ये फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होता है? 1। कौन सा फॉर्मूला है भैया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 5 tan 60 अंश अपॉन 1 इंटू tan 30 अंश। अब हम मान रख देते हैं। 5 tan 60 का मान कितना होता है? √3 अपॉन 1 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो 5 √3 इंटू √3, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा भैया? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 15 क्वेश्चन आ जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यानी आसान लग रहे होंगे। तो हमें जब तक सूत्र नहीं याद होगा, सूत्र अगर याद है तो हमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और मान निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, वीडियो यानी दूसरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको थीटा के मान यानी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। उसके आधार पर आप मान निकाल करके याद कर सकते हैं और मान याद कर लीजिए, उसी के आधार पर हम सवाल लगा सकते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा है। दिया है क्या हमारा? साइन अल्फा बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। या साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और साइन बीटा, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और ये कॉस बीटा, क्या दिया है? कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। निकालना क्या है हमें? किसका मान निकालना है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, यानी कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना भैया? कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो कोण का मान निकालना है तो कैसे मान निकालेंगे? क्या दिया हमारा? साइन अल्फा बराबर 1/2 यानी लंब बटे कर्ण। क्या दिया हमारा? लंब बटे कर्ण। तो इसके आधार पर हम आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी 3। तो आधार का स्क्वायर बराबर 3 या आधार बराबर कितना हो जाएगा भैया? √3। कितना आ जाएगा? √3। अब साइन अल्फा का मान मालूम है तो हम निकालेंगे कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार आ गया हमारा √3 और कर्ण कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 2, तो √3/2। उसी तरह दिया है कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। कितना दिया है? 1/2। तो कॉस बीटा 1/2 यानी आधार बटे कर्ण दिया। क्या दिया? आधार बटे कर्ण। तो यहां से हम लंब निकालेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
कांय का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कांय का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा हमारा भैया, लंब बराबर हो जाएगा हमारा √3। अब क्या दिया cos बीटा, तो cos बीटा बराबर कितना दिया है 1/2, तो sin बीटा निकालिए, तो sin बीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/2। अब एक फार्मूला रखते हैं, क्या है sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा का मान कितना दिया हमारा 1/2, रख दिया हमने 1/2। वो कॉस बीटा का मान कितना दिया है 1/2 प्लस कॉस अल्फा का मान कितना है √3/2 इंटू कॉस साइन बीटा का मान कितना है √3/2। तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 √3/2 कितना हो जाएगा भैया 3/4, दोनों खल करेंगे कितना आ जाएगा 4/4 यानी 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। अब एक साइन में किसका मान है, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन 90 डिग्री। क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से तुलना कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90 अंश। कितना आ जाएगा भैया 90 अंश आ जाएगा, यानी अल्फा और बीटा का मान कितना आ जाएगा 90 अंश है। हम यहां से भी चाहें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे साइन अल्फा, ये किसका मान है 1/2 यानी 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान। यहाँ cos बीटा है तो ये कितना है cos 60 अंश का मान, यानी ये 30 हो गया ये 60 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते थे 30 + 60 यानी 90 डिग्री। हम इस तरह से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको जिस तरह से समझ में आए आप उस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी लगेगी आपको। तो आशा करते हैं कि आज का ये चैप्टर यानी 8B आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल हम मिलते हैं आपको प्रश्नावली 8C के विषय में, और आप सभी लोग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व कर लिए। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 1-2 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको और आसानी तरह से बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आया हो हमारी क्लास तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।